बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग मेरे साथ हैं। सर, राहुल गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और पूरी कांग्रेस पार्टी आज सड़क पे थी और आरोप आप लोगों की सरकार पे लगाई है कि आप लोग डरे हुए हैं एक गांधी के सत्याग्रह से। भ्रष्टाचारी जालसाजी के आरोप में जो लोग पहले ही जमानत पर हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। कौन डरा है, कौन साथ लेके गया है, ये जमावड़ा किसके लिए इकट्ठा किया गया है? और आज ये जमावड़े ने सिद्ध कर दिया है कि अब कांग्रेस में इंस्टीट्यूशनलाइज ऑफ करप्शन की स्वीकार्यता है। लूटो और बांटो। जिन्होंने लूटा और जो जमानत पर है इसी केस की धोखाधड़ी जालसाजी के ऊपर, वो अपने साथ संख्या लेके क्या बताना चाह रहे हैं? आज जो गतिरोध हुआ है कांग्रेस के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की ओर से, ये राहुल गांधी जी के बुलावे पर हैं। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं, देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए नहीं, देश के गरीबों की समस्याओं के लिए नहीं, देश के किसी विषय के आंदोलन के लिए नहीं, लेकिन एक भ्रष्टाचारी नेता को जिसने धोखा किया है, जिसने जालसाजी की है, उसे बचाने के लिए ये जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है सर कि आप लोग विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सड़क पे उतरना चाहते थे, कोई माइक नहीं था, कोई लाउड स्पीकर नहीं था। 20-50 लोग कौन दबाना चाह रहा है? कौन दबाना चाह रहा है? आपकी पार्टी तो रोज बिखर रही है। कपिल सिब्बल छोड़ के चले गए, पंजाब में जाखड़ छोड़ के चले गए, गुजरात में पटेल छोड़ के चले गए, पूरे भारत में बिखराव हो रहा है। कौन दबाना चाह रहा है? आपसे अपना घर सिमट नहीं रहा है। ना नीति है, ना नेता है, ना नीति है। और जो नेता है वो भ्रष्टाचारी है। कोई उसे मंदबुद्धि बालक कहता है और कोई डिज्नी प्रिंस कहता है। और डिज्नी प्रिंस, सच तो बताओ, किया क्यों यंग इंडिया बनाना पड़ा? कंपनी बनाई क्यों? सोसाइटी तो जनता की सेवा के लिए थी। मेरा आखिरी सवाल है, कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि 7-8 साल पुराने केस थे। आप कह रहे हैं कोई डरा नहीं रहा, कोई डर नहीं रहा है। 7-8 साल पुराने केस थे, बंद हो गए थे, फिर क्यों खोला? वो बोलते हैं कि राहुल गांधी से आप लोग डर रहे हैं, इसलिए इस तरह की का काम कर रहे हैं। 2014 में भी हम डर गए थे, देश पूरा डर गया था कि ऐसा बालक अगर देश के राज करेगा। देश डर गया था। 19 में भी डर गया था। देश नहीं चाहता है भाई साहब आपको। और किस बात का डर? आप तो पहले ही इसी केस की जमानत पर हैं। केस बंद कब हुआ? हम प्रेशर नहीं बनाते हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अपनी गति से, अपने नियमों के अनुसार कार्य कर रही है। और मैं इन कांग्रेस के नेताओं से एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या इंडियन पिनल कोड में या भारत के संविधान में या इंस्टीट्यूशंस को क्या कोई सरकारी ऑर्डर लिख के दिया गया है कि जिसके पीछे गांधी उपनाम हो, वो भ्रष्टाचार करे, देश को खजाना लूटे, 2G स्कैम करे, कोला स्कैम करे, कोई भी स्कैम करे, उसके पास लाइसेंस है? ये कैसी बात है? और जीजा जी कह रहे हैं, जीजी कह रही है कि वहाँ हंसते रहना। हाँ, माल लूटा है, हंसो भैया। अरे आपकी हंसी देश के 135 करोड़ भारतीयों के जख्मों पर नमक है। क्योंकि आपकी भ्रष्टाचार के कारण जो 100 रुपये आपके पिताजी दिल्ली से भेजते थे, गरीब के पास 14 रुपये पहुंचता था, वो 86 रुपये की चोरी की जो आदत कांग्रेस ने इस देश के अंदर डाली, कांग्रेस और भ्रष्टाचार प्रायवाची बन गए, कांग्रेस और करप्शन प्रायवाची बन गए। आज उससे देश को निकाला जा रहा है। देश को पॉलिसी पैरालिसिस में आप लेके गए। अब देश बाहर आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और अब भ्रष्टाचारी को पकड़ना होगा, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया आपका। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।